When you talk about self-made billionaires, I do not think इसका गौतम अडानी से बेहतर कोई एग्जाम्पल हो सकता है। एयरपोर्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, गैसेस, सीमेंट्स एंड पोर्ट्स, इन सभी सेक्टर्स में एक कंपनी है जो टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में रहती ही रहती है। दैट इज अडानी ग्रुप। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। जब भी कोई मुकेश अंबानी की बात करता है तो उनके सामने केवल गौतम अडानी ही खड़े हो पाते हैं, क्योंकि इंडिया के बाकी बिलियनियर्स का नेटवर्थ अडानी या अंबानी का आधा भी नहीं है। लेकिन एक तरफ जहां मुकेश अंबानी को अपनी फैमिली से बिलियन डॉलर विरासत में मिली है, गौतम अडानी ने पूरा एम्पायर अपने दम। ही इज ट्रूली अ सेल्फ मेड बिलियनियर। लेकिन जितना पैसा कमाने के लिए अंबानी फैमिली की 2 जनरेशन लग गई, आखिर कैसे इस एक इंसान ने अपने दम पर उन्हें पैसों के मामले में भी पीछे छोड़ दिया? फाइंड आउट इन दिस वीडियो। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। गौतम अडानी का जन्म 4 जून 1964 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनकी मदर शांताबेन थी और फादर शांतिलाल अडानी एक बिजनेसमैन थे। गौतम पढ़ने लिखने में तो काफी अच्छे थे, लेकिन उनके फादर का बिजनेस अच्छे से ना चलने की वजह से कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई और गौतम अडानी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। यह सुनने में उनका बैड लक लग सकता है, लेकिन अगर उस दिन पैसों की दिक्कत नहीं आती तो आगे भी वह पढ़ाई कंटिन्यू करते। और आज किसी कंपनी में 50,000 महीने की जॉब। डू यू नो हाउ मच डज ही एक्चुअली अर्न इन 2022? डेटा के अनुसार अडानी पर डे का 1600 करोड़ कमाते हैं और जनवरी 2020 में उनकी नेटवर्थ एक दिन में ही 7.7 बिलियन डॉलर बढ़ गई थी और वो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए थे। लेकिन इतना पैसा इस आदमी के पास आया कहां से? 15 साल की उम्र में गौतम अडानी अपनी पढ़ाई छोड़कर मुंबई आते हैं और यहाँ वो महिंद्रा ब्रदर्स नाम की कंपनी में डायमंड शॉर्टर का काम करते हैं। बेसिकली डायमंड को उसकी क्वालिटी और साइज के हिसाब से कैटेगराइज करना। गौतम अडानी ने डायमंड शॉर्टिंग किया तो 1978 टू 1981, और यही वो टाइम था जब अडानी बिजनेस की फील्ड में अपना कदम रखने वाले थे। ईयर 1981 में गौतम के बड़े भाई महसुख अडानी गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदते हैं, जहां पैकेजिंग करने के लिए प्लास्टिक और प्लास्टिक के रिलेटेड अदर स्टाफ बनाए जाते थे। महसुख अडानी गौतम को उस फैक्ट्री के ऑपरेशन मैनेजर करने के लिए इनवाइट करते हैं। गौतम को यह काम काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वह वापस अपने होम टाउन अहमदाबाद आ जाता है। इस प्लास्टिक फैक्ट्री के ऑपरेशन मैनेजर करते हुए गौतम अडानी को बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है और 4 साल बाद अडानी छोटे छोटे बिजनेस के लिए बाहर देशों को प्राइमरी पॉलीमर्स एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। बाय द वे, यह प्राइमरी पॉलीमर वही रॉ मटेरियल है जिससे पॉलीथीन और पीपीसी बनता है। क्योंकि वह पहले प्लास्टिक के लिए फैक्ट्री में काम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने पॉलीमर एक्सपोर्ट करने की योजना सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि इस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस था। साई को आगे एक्सटेंड करते हुए ईयर 1988 में अपने बिजनेस को प्रॉपरली लॉन्च कर देते हैं विद द नेम ऑफ अडानी एक्सपोर्ट्स। 10 साल पहले यही समय था जब अडानी को पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और आज बस एक बिजनेस से वो एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे। एंड आफ्टर दिस अडानी ओवरऑल इवन इन स्टॉक वो एक के बाद एक नया बिजनेस लॉन्च करते गए। I also propose to revise upward the existing specific rates of excise duty on firearms to 90s में इंडिया की इकोनॉमी में कंडीशंस बहुत खराब चल रही और हमारे फॉरेन रिजर्व लगातार खत्म होते जा रहे। रिजर्व खत्म होने की वजह से इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से काफी लोन लेना पड़ा और ऐसा करने के लिए इंडिया को यूएन बैंक्स की कई शर्तें भी माननी। इकोनॉमिक्स क्राइसिस की स्थिति से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने हमारी पॉलिसी में 3 चेंज ली, जिसका फायदा अडानी को काफी हद तक। वो चेंज थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन पॉलिसीज के आने से कंपनी काफी फ्री हो गई। बाहर के देशों में सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए अडानी वन ऑफ द बेस्ट प्रेसमैन, जिन्हें इनका डायरेक्ट फायदा हुआ।
अडानी ने अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेसेस को इन पॉलिसीज के आने के बाद काफी अलग-अलग सेक्टर में फैला दिया। बेसिकली लिबरलाइजेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करना चाहती थी ताकि इंडिया डेवलप हो सके। इस नई पॉलिसी का अडानी ने पूरा फायदा उठाया और जहां वो पहले केवल प्राइमरी पॉलीमर्स का बिजनेस कर रहे थे, अब अडानी मेटल टेक्सटाइल भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे और आगे आने वाले सालों में उन्होंने अपने बिजनेस का नाम अडानी एक्सपोर्ट से बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया। इस टाइम जब अडानी इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना चुके थे, थैंक्स टू लिबरलाइजेशन। ईयर 1994 प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजरात की गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट को प्राइवेट करने का फैसला किया और मौके का फायदा उठाते हुए मुंद्रा पोर्ट गौतम अडानी ने तुरंत एक्वायर। केवल अडानी के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी डील्स थी, बल्कि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस और अपना खुद का एक प्राइवेट पोर्ट भी आ चुका। कंटेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। अडानी के लिए यह इतनी बड़ी अचीवमेंट, ऐसा करते करते वह आगे भी अक्रॉस इंडिया आगे एक्सटेंड करते गए। आज अडानी के पास टोटल 13 पोर्ट पूरे भारत के कोस्टल एरिया में है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बिजनेस डोमिनेट करते हैं। अडानी ने मुद्रा पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप किया और उसके आसपास एक सोशियो इकोनॉमिक जोन बनाया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली वही कोस्टल एरिया के अराउंड बनाया जाता है। एशिया जोन होता है जहां पर एक दूसरे से रिलेटेड कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करती है, जिससे कंपनी को भी ग्रो होने में हेल्प होती है, रिजल्ट इन मोर डेवलपमेंट एंड जॉब। गौतम अडानी को अब ना केवल अपने से बल्कि उन्हें पूरे उस इकोनॉमिक जोन से फायदा हो रहा था। पोर्ट्स के बिजनेस से बाहर निकलते हुए अडानी एंटरप्राइजेस विलमार्क इंटरनेशनल के साथ मर्ज करती है और उनके साथ मिलकर एडिबल ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करती है। इफ यू डोंट नो, बट सभी के घरों में यूज होने वाला फॉर्च्यून ऑयल इन्हीं का प्रोडक्ट है। अडानी अपने बिजनेस को और फूड सेक्टर में ग्रो कर चुके हैं। अडानी को लाइक मेन सक्सेस ही सक्सेस मिल रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है, स्पेशली क्रिमिनल से इन्हें कभी भूल नहीं सकते। विल्मार के साथ आयोग करने से एक साल पहले जनवरी 20 को गौतम अडानी अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं। अचानक से कार के सामने एक स्कूटर आता है। स्कूटर से कुछ लोग उतरते हैं और कार को रुकवाकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उनसे $2 मिलियन की डिमांड करते हैं। अब गौतम अडानी वन ऑफ द किडनैपर से कैसे छूटे, इसकी कोई इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पर तो नहीं मिली। शायद उन्होंने इसे पब्लिकली रिवील नहीं किया, लेकिन इनके लाइव का सबसे हॉट इंसिडेंट 26/11 का टेररिस्ट अटैक है। 26 नवंबर 2008 को गोदाम अडानी ताज होटल में दुबई के अपने कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी वहां अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और काफी टेररिस्ट होटल के अंदर घुस जब जाते हैं। आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल में थे, वो याद है? पूरा याद है और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया। अडानी के लिए यह सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा और पूरी रात वह ताज होटल में ही रहे। मूविंग बैक टू द बिजनेस, बिजनेस में इतना सक्सेसफुल होने के बाद अडानी अपना बिजनेस एक और सेक्टर में फैलाना चाहते थे एंड दिस वाज पावर एंड एनर्जी सेक्टर। इसके लिए उन्होंने अपना अडानी पावर पहले ही ईयर में स्टार्ट कर दिया था। एंड इफ यू डोंट नो कि उनका यह डिसीजन कितना अच्छा था, तो जरा अंबानी फैमिली में चल। ईयर 2005 में मुकेश अंबानी ने अपनी फैमिली के बंटवारे में रिलायंस पावर को चुना और वो अगले साल 2006 में ही इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए, थैंक्स टू हिज पावर बिजनेस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौतम अडानी ने जब भी किसी बिजनेस की फील्ड में अपना हाथ रखा तो कितना सोच समझ कर रखा। तो बेसिकली गौतम अडानी ने शुरुआत किया डायमंड शॉर्टर की जॉब्स और अपने बड़े भाई का प्लास्टिक बिजनेस ऑपरेट करके, एंड ही वेंट टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
फिर उन्होंने मुंद्रा पोर्ट खरीदा, उसके अराउंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया एंड अडानी पावर एंड अडानी विलमार से वो एडिबल ऑयल और कई बिजनेसेस में भी चले गए। इसके अलावा और भी कई सारे बिजनेस वो ऑपरेट करते हैं, जैसे कि अडानी ग्रीन और लाइफ में आगे बढ़ते हुए वह साल 2022 में मुकेश अंबानी को भी पैसों के मामले में पीछे छोड़ देते हैं और इंडिया के साथ एशिया के रिचेस्ट मैन बन जाते हैं विद द रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेटवर्थ $1 बिलियन। लेकिन अगर हम देखें तो अडानी की मैक्सिमम ग्रोथ के पीछे 4-5 साल में ही हुई है एंड अकॉर्डिंग टू हिंड्सबर्ग रिपोर्ट उनकी यह राह के पीछे कई सारे डार्क सीक्रेट छुपे हुए हैं।